डोंट पॉइंट आउट एट मी, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, यानी मुझ पर उंगली मत उठाओ, अपने गिरेबान में झांक कर देखो। वहीं किसी भी मामले को रफा दफा करने के लिए, उसको दबाने के लिए आप हश ऑफ द मैटर का इस्तेमाल करते हैं। डोंट ट्राई टू हश ऑफ दिस मैटर, इस मामले को रफा दफा करने की यानी कि इसको दबाने की कोशिश मत करो। वहीं अगर आपको ये कहना है कि मुझे कोसना बंद करो, तो आप कहेंगे स्टॉप कर्जिंग मी, यानी कि मुझे कोसना बंद करो। यू शुड नॉट बिलीव ऑन हेयर से, इसका मतलब होता है आपको कहे सुने पर यकीन नहीं करना चाहिए। वहीं दिन दहाड़े के लिए हम ब्रॉड डे लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज किल्ड ब्रॉड डे लाइट, यानी कि उसको दिन दहाड़े मारा गया था। आई हैव वॉर्न दिस स्वेटर इनसाइड आउट। जी हाँ, मैंने इस स्वेटर को उल्टा पहना हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपने अंदर का पार्ट बाहर पहन लिया है और बाहर का पार्ट अंदर पहन लिया है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी चीज अगर आपने गलती से उल्टी पहन ली है, तो उसके लिए आप कहेंगे आई हैव वॉर्न दिस स्वेटर, दिस टी शर्ट, दिस शर्ट इनसाइड आउट, यानी कि अंदर का पार्ट बाहर और बाहर का पार्ट अंदर। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगी, तो इसके लिए आपको कहना पड़ेगा कि आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राई, यानी कि मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगी। वहीं छुपा रुस्तम के लिए डार्क हॉर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ही इज द डार्क हॉर्स, यानी कि ये एक छुपा रुस्तम है। वहीं अगर आपको कहना है कि संगत का असर पड़ता है, यानी कि संगत असर करती है, तो इसके लिए आप कहते हैं कंपनी डज इफेक्ट, यानी कि संगत असर करती है। वहीं कई बार आपने सुना होगा कि बहुत बार बोला जाता है एक आध दिन में, इसके लिए आप यूज करते हैं इन अ डे और सो। अगर आप कहना चाहते हैं कि वो एक आध दिन में यहाँ आ जाएगा, तो आप कहेंगे ही विल कम हियर इन अ डे और सो, यानी कि वो एक आध दिन में यहाँ पर आ जाएगा। वहीं अगर आप कहना चाहते हैं कि ये चुस्त दुरुस्त है, यानी कि हट्टा कट्टा है, इसके लिए आप कहेंगे ही इज द हेल एंड हार्टी, यानी कि ये हट्टा कट्टा है, यानी चुस्त दुरुस्त है। थैंक यू। इट्स टू लॉन्ग, आई थिंक आई विल हैव टू शॉर्टन दिस मैट। जी हाँ, आई विल हैव टू शॉर्टन इट, यानी कि मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा। वहीं शॉर्ट आप छोटे के लिए, जबकि शॉर्टन आप छोटा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं लेस को हम कम बोलते हैं, जबकि लेसन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाइड चौड़ा होता है, जबकि वाइडन चौड़ा करने के लिए कहते हैं। लाइट का मतलब केवल उजाला होता है, जबकि लाइटन हम उजाला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डोंट शाउट, अदरवाइज आई विल हैंग अप। आई हंग अप। जी हाँ, आई हंग अप यानी कि मैंने फोन काट दिया। इसी तरीके से अगर आपको कहना है कि मैं फोन काट दूंगी, तो आई विल हैंग अप, यानी कि मैं फोन काट दूंगी। वही लाइन काटने के लिए आप जंप द लाइन का इस्तेमाल करते हैं। आपने लाइन क्यों काटी? वाई डिड यू जंप द लाइन? उसी तरीके से किसी भी जगह के बार बार चक्कर काटने के लिए मेक राउंड का इस्तेमाल किया जाता है। लोन लेने के लिए मुझे बैंक के चक्कर काटने पड़े। आई हैड टू मेक राउंड ऑफ द बैंक टू गेट लोन। रसीद काटने के लिए आप इश्यू द रिसिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज इश्यू माई रिसिप्ट, कृपया मेरी रसीद काट दीजिए। उसी तरीके से अंधेरे में तीर चलाने के लिए वाइल्ड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आई वॉज जस्ट मेकिंग अ वाइल्ड गैस, मैं तो केवल अंधेरे में तीर चला रहा था। चक्कर चलाने के लिए आप हैव एन अफेयर का इस्तेमाल करते हैं। पटरी से उतरने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं डिरेल। वही भाप से भरा हुआ जो कोई भी चीज़ होती है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं स्टीमिंग। इंटरनेट पर सक्रिय लोगों के लिए हम नेटिजन्स का इस्तेमाल करते हैं, और वहीं दूरदर्शी के लिए आप फार साइटेड का यूज़ करते हैं। पर आपने देखा होगा बहुत से लोगों के पास में कोई भी काम नहीं होता है, वो सारा दिन बैठ करके बस सोफे में टीवी देखते रहते हैं। इस तरह के लोगों को आप काउच पोटैटो कहते हैं। वहीं आलसी व्यक्ति के लिए, आलसी इंसान के लिए लेजी बोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर आपको मामूली आदमी कहना है, यानी कि मामूली आदमी जिनके पास में ज्यादा पावर नहीं होती, जो कि ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, छोटे लोग होते हैं, मामूली आदमी होते हैं, उनके लिए आप स्मॉल फ्राई का यूज करते हैं। वहीं इसके ठीक अपोजिट होता है बड़े आदमी, जिनके पास की अच्छी पावर है, पैसा है, सब कुछ है। इस तरह के लोगों को हम बिग गन या बिग शॉट कहते हैं। वहीं गलती के लिए आप मिस्टेक का यूज करते हैं, और जब बड़ी गलती होती है उसके लिए ब्लंडर का यूज करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बड़ी गलती के लिए आप ब्लंडर मिस्टेक नहीं कहेंगे। ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी भूल, यानी कि बड़ी गलती। NOD, नोट का मतलब होता है सर हिलाना। जब आप अपनी सहमति को सर हिला करके
जाहिर करते हैं उसके लिए आप NOD नॉट का इस्तेमाल करते हैं। वही NODE नॉट का यूज आप शरीर में हुई गांठ के लिए करते हैं। जब हमारे शरीर में किसी भी तरह की गांठ हो जाती है उसके लिए आप NODE नॉट कहते हैं। वहीं KNOT नॉट का इस्तेमाल आप रस्सी में हुई गांठ के लिए करते हैं। वहीं KNAG नेक का यूज आप करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो लकड़ी होती है उसमें एक अलग तरह की गांठ होती है, यानी कि गांठेदार जो लकड़ी होती है उसके लिए आप KNAG नेक का यूज करते हैं। क्या आपको पता है कैसे बोलेंगे कि दो लड़कियों को एक बार में फंसाया? Trick the two girls at once. ये पूरी तरीके से बदनामी है। This is absolute slander. वो पूरी तरीके से एक दूसरे के प्यार में पागल है या फिर प्यार में डूबे हुए हैं। इसके लिए आप कहते हैं दे आर कंप्लीटली स्मिथन विद ईच अदर। और अगर आपको ये कहना है कि इन सब में मत पड़ो तो आप कहेंगे डोंट गेट इनटू ऑल। फाइनली आई हैव परचेज्ड अ न्यू कार। आई विल मेक यू सिट इन माई न्यू कार। यानी कि मैं आपको अपनी नई कार में बैठाऊंगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपको बैठाऊंगी, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे आई विल मेक यू सिट, और बैठने के लिए आप केवल सिट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर आपको कहना हो कि क्या आप मुझे गाना सुना सकते हैं, कैन यू मेक मी लिसन अ सॉन्ग, मैं आपको हंसाऊंगी, आई विल मेक यू लाफ। मैं अपने बच्चे को नहला रही थी, आई वॉज मेकिंग माई चाइल्ड टेक बाथ। मैं उसे सुला रही थी, आई वॉज मेकिंग हिम स्लिप, यानी कि मैं उसे सुला रही थी।